हाय दोस्तों, आज सभी लोगों को हमारे चैनल एजुकेशन विद संजीत में सभी लोगों का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे रहें और स्वस्थ भी रहें। और इसके साथ साथ आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो हम आपको इस चैनल पर साइंस के वीडियो समय समय पर अपलोड करते रहते हैं। तो ये जो आपको साइंस बताई जा रही है आपके बोर्ड से संबंधित है, तो इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगर कोई समस्या है या कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट्स करके बता भी सकते हैं। तो आज की जो हेडिंग है, हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है और आज की हेडिंग है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रिज्म क्या है। तो प्रिज्म जो है, प्रिज्म एक ऐसा प्रकाश पारदर्शी स्रोत होता है जो दो पृष्ठों से झुका हुआ एक प्रकार का यंत्र होता है जिसमें प्रकाश की किरण एक तरफ से दूसरी तरफ निकल जाती है। इसी यंत्र को जो है प्रिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रिज्म कहा जाता है। यह आप कह सकते हैं कि कोई पारदर्शी ऐसा पृष्ठ जिसमें दो पृष्ठों से झुका हुआ जो आकृति बनती है उसी को हम प्रिज्म कहते हैं। तो प्रिज्म क्या होता है? समांतर होता है, वो अपारदर्शी होता है, समांतर नहीं अपारदर्शी होता है। प्रिज्म क्या होता है? अपारदर्शी होता है और इसमें प्रकाश जो है एक तरफ से दूसरी ओर निकल जाता है। और प्रिज्म की शर्त होती है कि जब कोई प्रकाश इस पर पड़ता है तो पड़ने के पश्चात जो है एक इसमें विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इसमें विशेष प्रकार की चमक, और इसमें से प्रकाश एक तरफ से दूसरी ओर आराम से निकल जाता है। तो इसी यंत्र को हम प्रिज्म कहते हैं। चलिए कैसे काम करता है। जैसे मान लीजिए PQ की तरफ से हमने एक प्रकाश की किरण डाला, तो जैसे ही प्रिज्म के अंदर प्रकाश प्रवेश करेगा, जैसे ही PQ से जाने वाली प्रकाश की किरण प्रिज्म पर क्या करेगी? पड़ेगी, तो प्रिज्म के अंदर उसकी प्रिज्म के आधार के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। और पड़ने के पश्चात जितने अंश के कोण से अंदर प्रवेश किया था प्रकाश प्रिज्म के अंदर, उतने ही कोण से दूसरी ओर प्रकाश निकल जाएगा। फिर से समझ लीजिए, प्रिज्म में क्या होता है कि जैसे ही मान लीजिए PQ प्रकाश की किरण पड़ी, तो अंदर जो होता है वो आधार के समांतर हो जाती है प्रकाश की किरणें, और जब दूसरी ओर निकलती हैं तो जितने अंश से कोण बनाते हुए प्रकाश अंदर प्रवेश किया, उतने ही कोण बनाते हुए दूसरी ओर प्रकाश निकल जाएगा। तो इसी घटना को हम प्रिज्म के प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इसे हम साधारणतः अपनी भाषा में भी परिभाषा बना सकते हैं। तो हम कह सकते हैं, जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म पर पड़ती है तो प्रकाश किरण प्रिज्म में आधार के
समांतर होकर आधार के समांतर होकर उसी कोण से दूसरी ओर निकल जाती है। दूसरी ओर क्या होती है? निकल जाती है। प्रिज्म की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म पर पड़ती है तो प्रकाश किरण प्रिज्म में आधार के समांतर होकर, यानी प्रिज्म के अंदर जैसे ही प्रकाश पड़ेगा तो प्रकाश किरण क्या हो जाएगी? प्रिज्म के आधार के समांतर होकर उसी कोण मतलब जितने एंगल से प्रकाश अंदर प्रवेश किया उतने ही एंगल से दूसरी ओर क्या हो जाएगा? प्रकाश निकल, तो उसी कोण से दूसरी ओर निकल जाती है। प्रिज्म की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। प्रिज्म की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो आप इसको जो है आराम से नोट कर लीजिए, ये चित्र को भी अच्छे तरीके से बना लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं। चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। कह प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन, यानी प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश का विचलन कोण क्या होता है ये आपको इसमें बताना है। जैसे देखिए, मान लीजिए पी बिंदु से कोई प्रकाश की किरण क्यू बिंदु पर पड़ती है, तो पड़ने के पश्चात प्रिज्म के अंदर आधार की क्या हो जाती है? प्रिज्म के समांतर हो जाती है, और जिस कोण से प्रिज्म का प्रकाश अंदर की ओर प्रवेश किया था उसी एंगल से दूसरी ओर प्रकाश की किरण क्या हो जाती है? निकल जाती है। तो प्रिज्म के शीर्ष बिंदु पर जो कोण बनता है वो बनता है ए, और प्रकाश के अपवर्तन के माध्यम से जो कोण बनता है बिंदु डी पर उसे कहते हैं विचलन कोण। क्या कहते? इसे कहते हैं माध्य कोण, इसे कहते हैं विचलन कोण। और ए दिया हो और विचलन कोण यम दिया हो तो इसके लिए एक सूत्र याद कर लीजिए जो आपके पेपर में आता है। तो कहा जाता है प्रिज्म का विचलन कोण, बहुत पूछा गया है पेपर में। प्रिज्म का विचलन कोण डेल एम दिया हो तो एम बराबर साइन डेल एम ए बटे 2 बटे साइन ए बटे 2, जहाँ n बराबर प्रिज्म का अपवर्तनांक है, डेल एम
विचलन कोण है, और ए जो दिया है प्रिज्म का शीर्ष कोण। तो प्रिज्म का विचलन कोण डेल एम दिया हो तो n बराबर साइन कोष्टक में डेल एम प्लस ए बटे 2 और बटे साइन ए बटे 2, जहाँ n जो है दिया है प्रिज्म का अपवर्तनांक और डेल एम दिया है विचलन कोण और ए दिया है प्रिज्म का शीर्ष कोण। शीर्ष मतलब ऊपर जो बनता है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। ये जो आपका जो सूत्र है बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेपर में इस सूत्र से संबंधित मिलकर पूछा जाता है। इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। अब जो हमारी अगली हेडिंग है वो है प्रिज्म का प्रकीर्णन। आखिर प्रिज्म का प्रकीर्णन होता क्या है, पहले ये समझ लीजिए। प्रिज्म का प्रकीर्णन लॉर्ड रेले जो है एक वैज्ञानिक थे, लॉर्ड रेले, जिन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज की। तो लॉर्ड रेले नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया कि जब कोई प्रकाश किरण धूल या मिट्टी में पड़ता है, धूल या मिट्टी या कण में पड़ता है, तो पड़ने के पश्चात उसकी जो तरंगदैर्ध्य होती है वो कम हो जाती है। तो इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। फिर से समझ लीजिए। लॉर्ड रेले नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जब कोई प्रकाश किरण किसी ऐसे माध्यम से गुजरती है जिसमें सूक्ष्म कण हो, जैसे धूल, मिट्टी, कण, तो कणों पर प्रकाश पड़ने के पश्चात प्रकाश की तरंगदैर्ध्य क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। फिर से लिख लीजिएगा जिससे आप लोगों को याद रहे। प्रिज्म का प्रकीर्णन। प्रिज्म का प्रकीर्णन जब कोई प्रकाश वायुमंडल में स्थित धूल, कण आदि में, जब कोई प्रकाश वायुमंडल में स्थित धूल, कण आदि में पड़ता है तो पड़ने के पश्चात प्रकाश की तरंगदैर्ध्य कम हो जाती है।
प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कम हो जाती है और प्रकाश चारों दिशाओं में फैल जाता है। चारों दिशाओं में फैल जाता है। प्रकाश की यह घटना प्रिज्म का प्रकाश अपवर्तन कहलाती है। इसे रैले नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादन किया। नोट कर लीजिए। तो प्रिज्म का प्रकीर्णन क्या होता है? जब कोई प्रकाश वायुमंडल में स्थित धूल कण मिट्टी में पड़ता है तो पड़ने के पश्चात प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कम हो जाती है और प्रकाश चारों दिशाओं में फैल जाता है। प्रकाश की यह घटना प्रिज्म का प्रकाश अपवर्तन कहलाती है। इसे रैले नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादन किया। आराम से जो है आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे की ओर हम चलते हैं। यही घटना है प्रकाश प्रकीर्णन की। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगले नेक्स्ट दिन फिर मुलाकात होगी। तो आप लोग हमारे प्लीज़ चैनल को इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लिए और अपने लोगों के साथ शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिए इसे, जिससे हम डीमोटिवेट नहीं हों, मोटिवेट ही रहें और आप लोगों को इससे संबंधित जो भी साइंस में चैप्टर हैं उनको हम धीरे धीरे आपको कराते रहें। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।